हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको संभाल करके यह रखा हुआ है। अपनी यह दया और अपनी अनुग्रह उसने आप पर यह बना के रखी हुई है, और मैं विश्वास यही करता हूँ कि अब तक प्रभु ने आप सबों को अपने मार्ग में चलाया भी है। और जैसे यह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तक यहोवा ने सहायता यही की, उसी रीति से परमेश्वर ने आपकी सहायता भी यही की है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन वचनों को यह सुन करके भी आपको आशीषें यह मिली हैं, और आगे भी मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के यह द्वारा जरूर आप आशीषित यह होंगे। तो इसी यह आशा और विश्वास के यह साथ में हम वचन की श्रृंखला को आगे यह बढ़ाते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में यह चलें, और हम भजन संहिता में से भजन 133 हम निकालेंगे। साम 139, भजन 133, और उसका पहला यह पद ऐसा लिखा हुआ है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और एक पद और यह मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जो मिलता है पहला यूहन्ना की पत्री, द इपिसल ऑफ फर्स्ट जॉन, और उसका चैप्टर 1 अध्याय 1 और उसका तीसरा यह पद वर्स 3 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में हमें यह चाहता है कि हम प्रार्थना करने के साथ साथ, आराधना स्तुति करने के साथ साथ, कलीसियाई यह संगति करने के साथ साथ, और परमेश्वर के वचन में बढ़ने के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ में संगति रखना भी सीखें। एक मसीही या एक विश्वासी होने के कारण आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि हम अपने दूसरे यह विश्वासी भाई बहनों से या मसीही भाई बहनों से हम मिलें। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को यह राजा दाऊद के द्वारा भी सिखा रहा है, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा भी सिखा रहा है, और ऐसे कई और यह बाइबल में पद हैं जो इस बात को हमको यह सिखाते हैं कि हमें प्रत्येक यह विश्वासी भाई बहनों के साथ में मिल करके रहना यह चाहिए। आपस की संगति, आपस की सहभागिता बहुत जरूरी है। और जब तक हम एक दूसरे से यह मिलते नहीं हैं, सहभागिता नहीं रखते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि क्या मैं मसीह के लिए प्रेम में बढ़ रहा हूं। देखिए, जब परमेश्वर ने सहभागिता की यह बात की है, तो इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में सहभागिता यह रखें, है ना। हम पिता परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखें, हम पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता रखें। लेकिन इनके साथ ही साथ में परमेश्वर का वचन इस बात को भी हमें यह कहता है कि हम अपने उन यह विश्वासी भाई बहनों के साथ में भी हम संगति रखें जो प्रभु के विश्वास में बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, क्यों जो है ये जरूरी है, क्यों जो है ये आवश्यक है, और ऐसा जो है करना जो है जरूरी जो है क्यों है। अब इस बात को आपको और मुझको जो है समझना है कि क्यों परमेश्वर का यह वचन हमें यह कहता है कि हम एक दूसरे की सहभागिता जो है रखें, या यूं कि परमेश्वर का वचन क्यों सहभागिता जो है रखने में, संगति जो है रखने में, या एक दूसरे से जो है मिले जुले जो है रहने में परमेश्वर जो क्यों जोर जो है देता है। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है एक तरह से आज्ञा भी है, और एक तरह से ये अपील भी है हर एक जो है उन मसीही विश्वासी भाई बहनों से। चलिए हम परमेश्वर के वचन में यह देखते हैं कि परमेश्वर का यह वचन क्या यह कहता है। मेरे साथ आप निकाल लीजिए इफिसियों की यह पत्री, इफिसियों की यह पत्री और उसका 4 अध्याय आप मेरे साथ निकाल लीजिए, चैप्टर 4
और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ वर्स 15 एंड 16, पद 15 और 16। यहाँ लिखा हुआ है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ठीक है, परमेश्वर के जो वचन में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हम सबको जो है प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, और जो प्रभु के जो प्रेम में बढ़ने का जो मतलब ये है कि पूरी जो देह हैं वो एक साथ एक संग मिल करके रह चले। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो सार्वभौमिक कलीसिया के विषय में कहता है। ही इज टॉकिंग अबाउट ऑफ द यूनिवर्सल चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम विभिन्न जो है कलीसिया से हो सकते हैं, हम विभिन्न जो है कलीसियाई विचारधाराओं से हो सकते हैं, हम विभिन्न जो है डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, हम विभिन्न जो है मतांतर को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन प्रभु में जो है प्रिय इस बात को आप जो है याद रख लीजिएगा, हमारी आराधना जो है विधि थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हम एक ही प्रभु यीशु मसीह की आराधना और स्तुति जो है करते हैं। आमीन। हमारा जो है प्रभु, हमारा पिता एक ही है, और परमेश्वर का वचन कहता है ये जो पूरी जो है देह हैं या कलीसिया रूपी जो देह हैं उसका सिर मसीह यीशु है। अब देह के लिए जो है परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है? देह के लिए परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है। आप हमारे यह देह को हम जो देख लें, आप जरा यह देखिएगा। अगर हम देह में, मैं अपने हाथ का ही उदाहरण जो लेता हूँ, तो अलग अलग जो जगहों में बहुत सारे जो देखिए जोड़ हैं। यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, यहाँ भी जो जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है, उंगलियों के, मतलब बहुत सारे जो जोड़ है। एक एक अंग में जो कई जो जोड़ हैं, और इसी जो तरह से नसों के जो द्वारा से, मसल्स के जो द्वारा से, बोन्स के जो द्वारा से, हड्डियों के जो द्वारा से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है कि नहीं? और अगर इनमें से अगर कोई एक जोड़ सही तरीके से काम करना बंद जो कर दे तो ये पूरा हाथ ही जो है काम करना बंद कर देगा। अगर एक नस जो है काम करना जो है बंद कर दे तो पूरा हाथ ही जो है काम करना जो है बंद कर देगा। ठीक इसी जो है रीति से परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात को जो है सिखाना जो है चाह रहा है कि हम जो कलीसिया रूपी जो देह हैं, हम आपस में अवश्य जो है संगति और सहभागिता जो है रखें। ये कहने का मतलब है विभिन्न जो है कलीसियाओं के आप जो है देखेंगे कि हम कई जो है कलीसियाओं के उनको जो हम जो है जानते ही नहीं है, लोग एक दूसरे को जो है नहीं जानते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमें यह सहभागिता रखना जो सिखाया नहीं गया है। प्रभु में जो है प्रियो, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अगर आप जो है मसीह में सहभागी जो है नहीं होते हैं, मसीह के वचन के अनुरूप में आप जो है भाइयों के साथ में संगति जो है नहीं रखते हैं, या जो है विश्वासियों के साथ में आप संगति जो है नहीं रखते हैं, तो इस बात को आप जो है समझ लीजिएगा कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और न्याय के दिन इन बातों का सामना आपको जो है करना पड़ सकता है। इस बात को आप याद रख लें। ये बाइबल हमें चेतावनी जो है देती है कि हम परमेश्वर के जो है वचन को माने, उस पर जो है चलने का हम जो है प्रयास जो है करें, उसके वचन को हम माने, उस पर आगे जो है बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह वचन जरूर हम में जो है इस सहभागिता के जो है मन को उत्पन्न नहीं करेगा, और हम जो है प्रभु में आगे जो है बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। जब हम एक साथ होते हैं, जब हम मिल करके एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ हम सहभागिता जो रखते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? ये जो सहभागिता हम जो रखते हैं प्रभु प्रियो, तो ये जो सहभागिता है, यह सहभागिता एक दूसरे के उन्नति का कारण जो बनता है। मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों की जो पत्री और उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां जो है अध्याय और उसका 24 और 25 जो है पढ़ने। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पद 24 और 25, चैप्टर 10 अध्याय 10। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े,
जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर के जो है वचन में जो है लिखा हुआ है कि प्रेम में, भले कामों में और एक दूसरे की जो है चिंता जो है जरूर जो है करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जरूर जो है चिंता जो है करना है। एक दूसरे की जो है अगर आप फिक्र नहीं करेंगे, एक दूसरे की आप जो है चिंता जो है नहीं करेंगे, तो जो मसीही प्रेम है वो आपके अंदर में या मेरे अंदर में नहीं है। हम एक दूसरे की जो है चिंता करनी, एक दूसरे की हमको फिक्र जो है करनी है, एक दूसरे को हमको उठाने का जो है प्रयास जो है करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आगे जो है लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े मतलब मिलना है, संगति रखना है, बातें करना है, इकट्ठा होना है, इकट्ठे मिलके प्रार्थना जो है करना है। और अगर आप जो है प्रार्थना जो है नहीं करेंगे तो आप जो है समझ जाइए कि क्या मैं परमेश्वर के वचन को पालन कर रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन को मान रहा हूँ, है ना। चलिए आइए हम विचार जो हैं करें, आइए हम सोचे जो हैं। और वचन कहता है कि ज्यों ज्यों समय को निकट आते जो हैं देखो, मतलब हम जानते हैं हर एक कलीसियाओं में ये प्रचार होता है कि मसीह यीशु जल्द आने वाला है। जब वो मसीह यीशु जल्द आने वाला है तो इसका जो है मतलब ये है कि जब जब इस दिन को निकट आते जो हैं देखो, परमेश्वर का वचन जो है कहता है त्यों त्यों और अधिक किया करो। हालेलुया। और अधिक संगति करो, और अधिक सहभागिता जो है करो, और अधिक एक दूसरे की चिंता जो है करो, और अधिक एक दूसरे को जो है उठाओ, और अधिक एक दूसरे को के उन्नति के लिए कार्य जो है करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो मसीही जो है प्रेम है, यही तो जो है प्रभु का जो है प्रेम है। आइए हम मिल करके जो है प्रभु के इस प्रेम में जो है बढ़ें। आज एक चुनौती आपके और मेरे जो है मध्य में परमेश्वर का वचन जो है रख रहा है कि क्या मैं मसीही प्रेम में बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उसमें जो है हम बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के जो है द्वारा आप सबों को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। जय मसीह की।